अब आप दौड़ते किस स्पीड से हो ये आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। अगर आप ढीले ही है, हजारों जगह भटके हुए हो, अटके हुए हो, लटके हुए हो, कहीं कहीं पे फंसे हुए हो, तो फिर होगा नहीं। इसके लिए चाहिए एक डेडिकेटेड स्टूडेंट जो अपना पूरा दिन और रात इसमें लगा दे, जो 8-10-12 घंटे गजब की मेहनत कर सके, जो सोशली सबसे डिस्कनेक्ट हो, जिसमें पढ़ाई की धुन हो और बैठने की क्षमता हो, बातें बनाने की बात नहीं है, मेहनत करने की किसी के पास। अगर मादा खराब हुआ है या अच्छा हुआ ये मैटर नहीं करता अब, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वर्ग आगे तैयारी करेंगे, सीधी सी बात है। जो सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे पेपर गए हैं वो अपने आप को वहाँ रोकना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि वो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर RAS वगैरह बने, सीधी सी बात है। वो भी पढ़ाई शुरू करेगा, ठीक है, उसका थोड़ा सा जोश अलग लेवल का होगा क्योंकि उसको एक सफलता नज़दीक मिलने वाली, इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पेपर अच्छा होने के बाद थोड़े आश्वस्त हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगी, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जिनके पेपर खराब हुए हैं वो थोड़े से नर्वस है, स्ट्रेस में है, टेंशन में रहते हैं क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई 2-3 साल मेहनत करने के बावजूद भी। तो खैर उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि जो बातें बीत चुकी है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब दोनों ही वर्ग पढ़ेंगे, अब दोनों ही वर्ग किस और जा सकते हैं, मैं सीधी उसी पे बात करूँ। भूल जाइए जो हो चुका है और अब आगे क्या करते हो आप वो मैटर करता है, क्योंकि आज आप बहुत मेहनत करके अच्छा पेपर हो गए, सेकंड ग्रेड बनते हो, फेल हो गए, मान लो कोई बच्चा फेल हो गया और एक पास हो गया, फेल होने वाले ने अगले वापस फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया प्रिपरेशन कर ली और फर्स्ट ग्रेड बन गया, तो फर्स्ट जो सेकंड ग्रेड बना था उससे वो 9 साल डायरेक्ट आगे हो जाता है 9 महीने के अंदर ही। तो मैटर नहीं करता मेरे लिए सफलता या असफलता, क्योंकि सफल होने वाला भी मेहनत करेगा, असफल होने वाला कब तक असफल होगा, वो भी आगे किसी बड़ी एग्जाम में सफल हो गया तो सारी चीजें वो वापस बैलेंस हो जाती है। अब मोस्टली जो बच्चे हैं वो तो विकल्प रखेंगे स्कूल व्याख्याता का, दूसरा हो सकता है आपके सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा एक RAS और SI, और चौथा वापस सेकंड ग्रेड या आप उसको वरिष्ठ अध्यापक कह दो, और है ना, और अध्यापक, ठीक है। अब मोटे तौर पे देखो बहुत सारे और भी विकल्प है, KV वगैरह की वैकेंसीज वगैरह वो भी विकल्प है, वो भी है, तो मेरी नज़र में है नहीं वो, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चे इन 4 में से कंफ्यूज हैं, ठीक है। अब मैं एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा, आप फिर इसको सुनने के बाद अपना एक निर्णय ले लेना। पहली बात तो मैं ये कहूँगा सभी की तैयारियां एक साथ होती नहीं है, ठीक है। व्याख्याता और सहायक आचार्य की तैयारी एक साथ की जा सकती है, इन दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, इन दोनों की एक साथ की जा सकती है, ठीक है। तो आप ये मत करना कि व्याख्याता और RAS को साथ में करें या इसको साथ में करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन के बदलते इस दौर में जब सारी चीज़ें बदल गई, सिलेबस भी 30-40% मैच करते हैं, बाकी अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में अब एक साथ 2 परीक्षाओं की जिसके पैटर्न पाठ्यक्रम भिन्न हो और रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप अपना निर्णय ले लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले आऊँगा उस व्याख्याता किसको करनी चाहिए। पहले भी अगर इसकी तैयारी की है और आपका MA प्रीवियस हो चुका है, ऐसा नहीं अभी इस साल MA का फॉर्म अभी भरा है, फॉर्म भरा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अब इसकी जो एग्ज़ाम्स हैं व्याख्याता की, ये अनुमानित है कि आपके अक्टूबर में अगर वैकेंसी आती है तो इसका एग्ज़ाम अगले साल जाके जून-जुलाई में हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम माने तो। लेकिन इस साल जिसने MA का फॉर्म भरा है, जैसे अभी 2023 चल रहा है जून-जुलाई, तो उसका MA कब होगा? उसका MA होगा आपके 25 में जाके, और इतनी वैकेंसी लेट होगी नहीं, तो आप अपात्र हो सकते हैं। लेकिन जिस किसी ने प्रीवियस कर लिए 22 के बैच के स्टूडेंट है वो 24 में हो जाएंगे। तो मैं मानता हूँ जिसने भी 2022 में MA में एडमिशन ले लिया था या उससे पहले लिया तो खैर वैसे ही दिक्कत नहीं है, उन बच्चों को तो वो तो सब पात्र हो जाएंगे, ठीक है। और पहले भी किसी ने की है तो वो तो वैसे ही पात्र है, ठीक है। और B.Ed का भी वही बिंदु है सेम, कि जिसका भी 2024 में पात्रता पूरी हो रही है वो तो सभी करनी चाहिए, क्योंकि RPSC की कार्य प्रणाली है, जून-जुलाई में भी हो सकता है, थोड़ा सा मामला इधर उधर हो तो आगे भी जा सकती है। तो इस स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले नहीं की है लेकिन उनको रहना शिक्षा में ही है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है,
इसकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया तैयारी, आप मान के चलिए 10 से 12 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है एक नए बच्चे के लिए जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा हो। 10-12 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो किताबें लेके बैठता है, चाहे कोई ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ता है, तो जैसा मैंने देखा है, जैसे मैं मेरी बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जो मेरा ऑनलाइन बैच है उसमें लगभग 600-650 क्लासेस है ना। अगर राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की क्लासेस छोड़ दें तो 500 क्लासें ही हैं। अब राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की क्लासेस छोड़ दे तो 500-550 होगी, ज़्यादा नहीं होगी। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर बच्चे जनरली वीडियो देखते नहीं, किताबी देख लेते हैं, उन्होंने बहुत पढ़ रखा है। अब डेली वो 5 से 6 क्लासेस पढ़ के अगर लिखता है तो 100 दिन में वो बच्चा कोर्स कर लेता है, लिख लेता है आज से। फिर उसके बाद 100 दिन मतलब आप कर लो 4 महीने, और फिर आगे 5 से 6 महीने उस रजिस्टर का 3 से 4 बार बड़ी आराम से रिवीजन कर लेता है, 5-7 बार कर लेता है, तो 6 और 4 10 महीने में कोर्स हो जाता है। तो 10-12 महीने में ये कर सकते हैं। एक फ्रेशर बच्चा इसको प्राप्त कर सकता है, ये सब मैं मानता हूँ। उसको पहले सब्जेक्ट अच्छा करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका ठीक है। ठीक क्यों है? 15 नंबर का राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आपके पढ़ा हुआ है, 15 सवाल का, 10 सवाल का राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, 5 साल की राजस्थान पॉलिटी पढ़ी हुई है, करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है आपके, हिंदी पढ़ी हुई है आपके, 50 नंबर का सिलेबस मोटा मोटा आपके पढ़ा हुआ है। उसको भर्ती के बाद आप तैयार कर लेना, लेकिन वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक आप सेकंड पेपर को बढ़िया तरीके से बैठ के तैयार कर लीजिए। साइकोलॉजी आपकी पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने सेकंड ग्रेड दिया है, तो उसमें मुझे दिक्कत लगती नहीं है। तो आज अगर एक नया बच्चा लगता है तो 8-10 महीने में व्याख्याता बनने की दौड़ में आ जाता है। दूसरा है सहायक आचार्य। देखो, इसके एग्जाम आरपीएससी ने अक्टूबर में प्रस्तावित रखी है, अक्टूबर इस महीने, पॉसिबली हो भी जाएंगी। तो भी 2-2.5-3 महीने में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि व्याख्याता से सहायक आचार्य का सिलेबस लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप व्याख्याता कीजिए बढ़िया तरीके से, और साथ में आपको लगता है कि सहायक आचार्य का जो भाग एक्स्ट्रा है व्याख्याता से, उसकी लिस्ट बना दीजिए। क्योंकि जो सहायक आचार्य कर रहा है वो तो व्याख्याता उसको तो वैसे दायरे में से ले लिया है, लेकिन जो केवल व्याख्याता कर रहा है उसको जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री में है तो इतिहास दर्शन एक्स्ट्रा, बाकी मोटा मोटा सेम है, तो वो टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार करके मुझे लगता है कि व्याख्याता की जो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो उसके साथ में 1-2 घंटे उस एक्स्ट्रा टॉपिक को भी दे दिए जाए, और थोड़ा बहुत राजस्थान का जो जीके एक्स्ट्रा थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए, तो पूरा जोश और पूरे जोर लगा देना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए अगर आप ये सभी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नेट भली मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास वो ये स्थिति है कि प्रीवियस चल रहा तो मतलब नहीं है, नेट कोई बात नहीं, नेट तो इंटरव्यू के वक्त चाहिए, इंटरव्यू अभी कहाँ है, इंटरव्यू को बहुत टाइम लगेगा। नेट आप दिसंबर वाली भी कर सकते हो, सब ठीक पड़ा है तो आप आगे जून वाली नेट भी कर सकते हो, आपको 2 नेट तो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोर पूरा लगा के मेहनत कर लीजिए इसके लिए, इसमें नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी व्याख्याता तो आपके हाथ में आई जाएगी, ये तय बात है। इसलिए पूरी मेहनत के साथ सहायक आचार्य के पीछे लग जाएगी, क्या पता इसमें हो जाए, कोई पता थोड़ी चलता है। आपके पास एमए वगैरह कुछ भी नहीं है, आप केवल ग्रेजुएट हैं, तो फिर इन दोनों को तो भूल जाइए। अब आपके पास सामने 2 विकल्प रहते हैं। पहला है आरएस का विकल्प, अक्टूबर में है, आप आराम से पास कर लोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर ठीक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह, थोड़ा करंट वगैरह वो भी आपने देख लिया होगा, तो ठीक से आरएस की कर लो। और फिर मेंस को बहुत टाइम है, क्योंकि प्री आप आराम से कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही में एवरेज हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, आरएस की कर लीजिए, पहले कभी की है तो और भी बढ़िया बात है, करनी चाहिए। फिर मेंस के लिए बहुत टाइम मिलने वाला है, क्योंकि ये मेंस आपके अगले साल जून के आसपास मेंस होगा अगले साल, तो बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। प्री अक्टूबर में है तो आप आराम से प्री तो कर ही लोगे, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी तैयारी से इन दोनों में तो फायदा होगा, क्योंकि ये जी के लगभग सेम हो जाता है, तो इसकी ओर भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क का बेटर है, ठीक है। इसकी ओर वो भी जा सकते हैं जिसका सेकंड ग्रेड इतना प्रॉपर गया है, कोई संभावना नहीं है उसके बाहर होने की, ठीक है, और एमए वगैरह नहीं है, सेकंड ग्रेड बहुत प्रॉपर गया हुआ है, वो भी कर सकता है। प्रशासन में रुचि हो, प्रशासन पहले किया हुआ हो और सेकंड ग्रेड में श्योर हो रहा है, तो फिर आरएस के पीछे 1-2 साल मेहनत कर लेनी चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं पहले फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं आराम से, फिर आरएस तो क्या है कि गैप आती रहती वैकेंसी है,
व्याख्याता बनने के बाद में भी इसकी आराम से तैयारी की जा सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये ऐसा अपॉर्चुनिटी चली गई तो नई शिक्षा नीतियाँ आगे आएगी तो पता नहीं क्या क्या बदलाव होंगे, इसमें तो ऐसा कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो ये मैं होता आपकी जगह तो मैं लेक्चर और सहायक आचार्य को टारगेट करता, मैं आरएस में नहीं जाता, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है चयन की। बट यहाँ सर्टेनिटी है, यहाँ जिसने मेहनत कर ली ना तो वो डेफिनेटली अंदर आ जाएगा। अब बात आती है वरिष्ठ अध्यापक की। लेकिन वापस यही किताबें लेके और वापस बैठोगे ना तो वो ना तो जोश आएगा, ना जुनून होगा, ना कुछ नयापन होगा। ठीक है, तो उबाऊ बड़ा बोरियत सी हो जाती है। तो वापस इसकी बजाय आप इस पे ध्यान दोगे, आरएस पे या इस पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।